एक राहदारी है, एक वाखान कॉरिडोर जो 3 मुल्कों को टच करता है। अब ये तीनों मुल्कों ने, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और चाइना ने मिलकर इस पट्टी को खरीद लिया है, समझे। और बड़ी हद तक ये खबर जो है वो दुरुस्त है। अब इसका ऐलान कैसे होगा, कब होगा, तालिबान हुकूमत है वहाँ पे, जाहिर है कि वो ऐलान नहीं करेंगे। तो ये वाखान का जो कॉरिडोर है ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि ताजिकिस्तान एंड थ्रू ताजिकिस्तान रशिया, वहाँ से हमें ये सारा एक एनर्जी कॉरिडोर बन जाएगा। यहाँ से गैस और फिर ये कि पेट्रोल और बाकी जो भी एनर्जी की मसनूआत है वो यहाँ से बड़ी आसानी से, क्योंकि ये पाइपलाइन बिछेगी और हमारे बॉर्डर पे मौजूद होगी। अब वहाँ पे तालिबान की हुकूमत है और तालिबान की हुकूमत बहुत वीक है। तालिबान के अंदर बहुत लड़ाई है, अंदर बड़े फैक्शंस हैं। और फिर शुमाली इत्तेहाद अहमद शाह मसूद का बेटा और उसकी क़यादत में, और एक जनरल याया जो उन पे आए रोज़ पता नहीं कितने हमले करता है। अफगानिस्तान के बारे में देखें, वो बहुत पहले से ये तय हो चुका है कि ये कभी गवर्नेबल एरिया नहीं रहा, यहाँ हुकूमत नहीं हो सकती। क्यों? कि ये लोग हुकूमत करने के लिए हैं ही नहीं। भाई हुकूमत करने के लिए एक बड़ा ज़रूरी होता है ना एक स्ट्रक्चर, कि कुछ हुक्मरान हों और फिर नीचे इंतज़ामिया हो और उसके नीचे लोग हों, अवाम हो। तो वहाँ तो हर बंदा ही हुक्मरान है। नाज़रीन, बड़ी ख़बर है कि पाकिस्तान ने अपने मगरबी बॉर्डर पर एक बड़ी कामयाबी हासिल करने जा रहा है और कुछ ज़राए का तो दावा है कि हो चुकी है, वो बताता हूँ आपको। और मशरक़ में भी एक कामयाबी है। तो दोनों के पे बात करते हैं और इन दोनों मामलात का पाकिस्तान से, पाकिस्तान की मईशत से, पाकिस्तान की सिक्योरिटी से और पाकिस्तान के मुस्तकबिल से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। तो मैंने बहुत पहले एक नक्शा आप लोगों के सामने शेयर किया था और मैंने दावा किया था कि अफ़गानिस्तान जो हमारा हमसाया मुल्क है और मुस्लिम बरादर मुल्क है, ये तकसीम होगा। अच्छा, मैंने साथ ये भी कहा था कि ये कोई खुशी की बात नहीं है कि ये तकसीम हो। हमारा हमसाया मुल्क है, बरादर इस्लामी मुल्क है, कोई भी हो, वो बरादर ना भी हो, वो आपका फ्रेंड ना भी हो, तो हर मुल्क की एक इंटेग्रिटी और उसकी सालमियत जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। लेकिन कुछ तारीख़ी मसाइल और तारीख़ी हक़ाइक़ होते हैं, उनसे आँख नहीं चुराई जा सकती। तो अब मैं आपको बताऊं कि इसका आगाज़ हो गया। वाखान एक राहदारी है, एक वाखान कॉरिडोर है जो 3 मुल्कों को टच करता है। ये हमारे शिमाल मगरब में है और इधर से जब हम ये जो खैबर पास है उससे ऊपर जाएं, काफ़ी ऊपर जाएं, तो नौशौक का एक पहाड़ है, कोहे हिंदुकुश सिलसिले की ये दूसरी बड़ी चोटी है। तो ये वहाँ पे जाके एंड होती है और ये पूरी राहदारी पाकिस्तान के अंदर आती है। ये भी आप देख भी रहे होंगे, पाकिस्तान के साथ साथ चलती है और उधर से वो चाइना को टच होती है और जिस तरह इस तरफ पाकिस्तान है उस तरफ इसके ताजिकिस्तान है। अब ताजिकिस्तान का दावा रहा है बड़ी देर तक ये मेरा इलाका है, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर में ये अफ़गानिस्तान का हिस्सा रहा है। तो अब ये तीनों मुल्कों ने, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और चाइना ने मिलके इस पट्टी को खरीद लिया है, समझे। और बड़ी हद तक ये खबर जो है वो दुरुस्त है। अब इसका ऐलान कैसे होगा, कब होगा, तालिबान हुकूमत है वहाँ पे, जाहिर है कि वो ऐलान नहीं करेंगे। ये कोई छोटी बात नहीं होती अपना कोई हिस्सा दे देना। लेकिन ये इसलिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़रूरी था कि यहाँ पे आपने देखा होगा इस एरिया में, अभी आपको खबरें मिल रही होंगी कि यहाँ से टीटीपी बहुत फोकस हुआ था और वो यहाँ से ऑपरेट कर रहे थे इस तरफ से। हालांकि उनका उधर कोई बेस कैंप नहीं था। ये इनका बेसिकली बेस कैंप जो है वो तो इधर वजीरिस्तान में नूर वली जो कर रहा है इस वक्त,
बाकी तो बहुत से इनके लोग, खालिद खुरासानी और लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं, जो अहम लोग हैं। अब नूर वली एक रह गया है, ये इसको इस्तेमाल करते हैं अमेरिकन और इंडियंस। तो वो उसमें भी मैं आता हूँ कि अब क्या वहाँ पे इंडिया क्या गेम कर रहा है और अमेरिका को क्या सब कुछ ये हजम हो जाएगा, इस पर बात करते हैं। तो ये वाखान का जो कॉरिडोर है ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि ताजिकिस्तान एंड थ्रू ताजिकिस्तान रशिया, वहाँ से हमें ये सारा एक एनर्जी कॉरिडोर बन जाएगा। यहाँ से गैस और फिर ये कि पेट्रोल और बाकी जो भी एनर्जी की मसनूआत हैं वो यहाँ से बड़ी आसानी से, क्योंकि ये पाइपलाइन बिछेगी और हमारे बॉर्डर पे मौजूद होगी। और हमारा बॉर्डर का मतलब ये है फिर आगे से बेशक इंडिया ले ले, इंडिया को भी ज़रूरत है। तो इस मामले में इंडिया अपनी ज़रूरत पे के मामले में तो आ जाएगा, वो तो दुश्मनी नहीं करेगा इस मामले में। तो ये बड़ा ज़रूरी कॉरिडोर है। अच्छा, अभी ये क्यों ज़रूरी है? इसमें एक और री इन्फोर्स होगी ये चीज़, वो ये कि रशिया की जो गैस यूरोप को जाती थी, यूरोप उस पर डिपेंड करता था। आप सब ने सुना कि यूक्रेन वार जो है उससे यूरोप में महंगाई इसलिए आई कि वहाँ पे गैस जाना बंद हो गई थी रूस की। तो गैस एनर्जी का क्राइसिस आया तो वहाँ पे कीमतें बढ़ गई हर चीज़ की और महंगाई आ गई और यूरोप को बड़े मसाइल का सामना रहा, उनकी सर्दियाँ बड़ी मुश्किल से गुजरती रहीं। लेकिन अब ये हुआ कि यूरोप ने उसका मुतबादल ढूंढ लिया, अमेरिका ने भी उनको एलएनजी दे दी और अमेरिका उनको हेल्प आउट कर रहा है। तो अब वो यूक्रेन ने, अभी आपने कुछ दिन पहले खबर सुनी होगी कि यूक्रेन ने बिल्कुल सप्लाई कट कर दी है, जो कि पहले वो नहीं कर रहा था, ज़रूरत की वजह से नहीं कर रहा था। कि जाहिर है कि यूक्रेन इज़ पार्ट ऑफ द यूरोप और यूरोप उसको हेल्प आउट भी कर रहा है, तो वो यूरोप को गैस किसी ना किसी तरीके से जा रही थी, वो नकद कैश पे जा रही थी, जो भी जा रही थी, रशिया का कुछ ना कुछ बन ही रहा था, कोई फ़ायदा हो रहा था। अब उन्होंने बिल्कुल कट ऑफ कर दिए, तो रशिया को अब बहुत ज़रूरत है कि उसकी गैस जो है वो दुनिया में जाए, तो उसके लिए भी ये कॉरिडोर ही काम आएगा, यानी कि अगेन द पाकिस्तान। तो इसलिए ये वाखान जो है इसको ये बड़ा अहम और इसके साथ मामला जो है वो तय हो गए। अब वहाँ पे तालिबान की हुकूमत है और तालिबान की हुकूमत बहुत वीक है। अगर किसी को शक है तो मैं दूर कर देना चाहता हूँ कि तालिबान के अंदर बहुत लड़ाई है, अंदर बड़े फैक्शंस हैं। और फिर शुमाली इत्तेहाद अहमद शाह मसूद का बेटा और उसकी क़यादत में, और एक जनरल याया जो उन पर आए रोज़ पता नहीं कितने हमले करता है। तो उनके अंदर बड़ी, क्योंकि अफ़गानिस्तान के बारे में देखें वो बहुत पहले से ये तय हो चुका है कि ये कभी गवर्नेबल एरिया नहीं रहा, यहाँ हुकूमत नहीं हो सकती। क्यों? कि ये लोग हुकूमत करने के लिए हैं ही नहीं। भाई हुकूमत करने के लिए एक बड़ा ज़रूरी होता है ना एक स्ट्रक्चर, कि कुछ हुक्मरान हों और फिर नीचे इंतज़ामिया हो और उसके नीचे लोग हों, अवाम हो। तो वहाँ तो हर बंदा ही हुक्मरान है। वहाँ की आज तक फ़ौज क्यों नहीं बन सकी एस्टैब्लिश आर्मी अफ़गानिस्तान में? ये एक सोचने वाली बात है। जो लोग बड़ा अफ़गानिस्तान के ऊपर ऐसे करके बात करते, मतलब हमारा भी वो बहुत दिल जान से करीब है, लेकिन जो हक़ायक़ है वो तो हैं कि वहाँ इसलिए फ़ौज नहीं बन सकी कि वहाँ का फ़ौज का हर सिपाही जर्नैल होता है। तो भाई जर्नैलों की फ़ौज तो नहीं होती ना, जर्नैल तो कुछ होते हैं, कमांडर तो कुछ होते हैं, बाकी तो फ़ौज होती है, बाकी तो सिपाही होते हैं। तो वहाँ पे हर सिपाही जो है वो जर्नैल होता है वहाँ पे। एक आपने देखा होगा वो जो मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ भी बोलता रहता है, उसने कुछ 10 बैजेस लगाए होते हैं, इधर 15, इधर 10, इधर पता नहीं क्या कहाँ का वो जर्नैल बना फिरता है। तो ये हालात है वहाँ। तारीख़ ये बताती है कि अफ़गान जो हैं ये हुकूमत करने के लिए नहीं है। तो अब वहाँ पे इतनी सख्त लड़ाई है, ऊपर से शुमाली इत्तेहाद है। अच्छा, दाइश मौजूद है और दाइश को कौन लेके आ रहा है? अमेरिका। अच्छा, अमेरिका से पहले इंडिया। इंडिया का क्या मसला है? देखें, इस वक्त ट्रंप आ रहा है, मोदी ने ट्रंप को जीतना है, तो उसके लिए वो पाकिस्तान और चाइना को थ्रेट देने के लिए वो इधर से दाइश और इधर से टीटीपी और इसको वो सपोर्ट करता जा रहा है, बड़ा अग्रेसिवली सपोर्ट कर रहा है। और आपने देखा होगा कि इन दिनों हमले भी बहुत तेज़ हुए हुए हैं, दहशतगर्दी बड़ी तेज़ हुई हुई है। हालांकि बंदे मैंने आपको बता दिया कोई इतने ख़ास उनके रहे नहीं हैं, बंदे तो तकरीबन फारग हो गए, लेकिन फंडिंग है, पैसा है, डॉलर है, वो काम कर रहा है। तो वो उसको करने के लिए, अपने जाल में फंसाने के लिए ट्रंप को, तो मोदी की ये हरकतें हैं।
लेकिन अमेरिका खुद जो CIA है वो तालिबान की हुकूमत यहाँ नहीं चाहती है। ये भी याद रखें, जो लोग ये समझते हैं कि तालिबान को अमेरिका लेके आया था, ऐसा नहीं है। अमेरिका चूंकि यहाँ से मजबूर हुआ भागने पे, तो उसने फिर किसी के हवाले करना था, तो उन्होंने कहा चलें ठीक है यही सही, तो कर दिया। तो उनका स्टिग्मा लग गया हुआ है एक माथे पे, अमेरिका के माथे पे एक स्टिग्मा लग गया हुआ है कि यहाँ से भाग के गया, नाकाम होके गया। उस स्टिग्मा को धोने के लिए अफगानिस्तान में तालिबान को न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है। तो उसमें पाकिस्तान जो है ना, वो भी मतलब इतलात हैं कि मतलब वो चाहता है कि ऐसी हुकूमत आए कि जिसमें इंतहा पसंदी और ये सारी TTP और दाइश की सपोर्ट ना हो। तो इस वक्त गेम ऑन है। एक तरफ से अब वो ट्रंप आगे फैसला करेगा कि क्या करता है, क्या वो प्रॉक्सीज को सपोर्ट करता है कि नहीं करता। अगर वो प्रॉक्सीज को सपोर्ट करेगा तो फिर जाहिर है कि दाइश आगे आ जाएगी, लेकिन अगर वो नहीं करता तो पाकिस्तान के साथ उनके जो मामला पहले से चल रहे हैं कि वहाँ पे एक ऐसी हुकूमत लाई जाए जो वसीअल बुनियाद हो, तो वो अगर आती है तो शायद अफ़गानिस्तान में ज़्यादा बेहतरी आएगी। तो ये सूरत हाल है इस वक्त हमारे मगरबी बॉर्डर की, और ये वाखान और उसमें जो मैंने बता दिया कि जो लड़ाइयाँ हैं, और इंशाल्लाह ये सूरत हाल बहुत अच्छी हो जाएगी पाकिस्तान को। और जो मैंने मशरक़ में कहा था कामयाबी, वो ये है कि बांग्लादेश में आप यही समझें, मैंने बहुत पहले कहा था जिस दिन वहाँ पे हसीना वाजिद जो थी वो फ़रार हुई थी, तो मैंने उस वक्त कहा था कि मशरक़ी पाकिस्तान वापस आ गया है। तो ये वही सूरत हाल है इस वक्त। पाकिस्तान के बहुत से मुआहदे हैं, पाकिस्तान के विज़िट हो रहे हैं, पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ मुआहदे हो रहे हैं, और वो इंडियन क्लचेस से बाहर निकल चुका है। और अब आप ये समझें कि वो मशरक़ी पाकिस्तान है, नाम उसका बांग्लादेश है और बांग्लादेश ही रहेगा, लेकिन अब वो मशरक़ी पाकिस्तान होगा। तो ये दो अहम खबरें थी, आप तक पहुँचाई। अपडेट इंशाल्लाह कल। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।